नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसागुणम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोड़ी वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रिया महोदय जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम अपचिमो जय जय गुरुलोकाणं जय महपावीरम् सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोत्तंसं पार्श्वनाथं नमाम्यहम् सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मला बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी भावी सिद्ध परमात्माओं को सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस गंधर्वाद की 94वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व कक्षा में जैसा हमने देखा था कि पंच महाभूत तत्व जड़ है या जीव है, ये हमने देखा था, जिसमें हमें पता चला कि जो वैदिक संप्रदाय है, वैदिक धर्म है, वह क्या करता है, ब्रह्मा को सृष्टि का कर्ता मानता है। इस कारण से उन्होंने पंच तत्व को, पंच महाभूत को जीव रूप में नहीं लिया है, जड़ रूप में लिया। वहीं जैन दर्शन में देखा गया कि पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का, वनस्पति का, ये पांचों ही जीव है और इनमें भी जीव पाए जाते हैं। इसके कारण से ये जीव द्रव्य के रूप में लिए गए हैं, जीव के रूप में लिए गए। फिर हमने देखा कि जो पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, इसके अंदर कितनी कितनी योनियां हैं, जिसमें हमने देखा 7 लाख योनियां इनकी पाई जाती है। वनस्पति का है, हमने देखा साधारण वनस्पति जो है उसकी 14 लाख योनियां और प्रत्येक वनस्पति की 10 लाख योनियां, ये चीज हमने देखी। फिर महाराज साहब ने बताया कि जो पृथ्वी का एक जीव है वह अपने शरीर को धारण करके जब पृथ्वी का शरीर बनाता है, मतलब पृथ्वी का शरीर जिसने बनाया, ऐसे जीवों का जो समूह है उसे पार्थिव कहा गया था, पार्थिव कहा। फिर हमने ये देखा कि जो पृथ्वी का है, जल का है, तो हमें संसार में पृथ्वी के अंदर सोने की खदान है, फिर हमें मिट्टी है, फिर चांदी की खदान है। ये सभी चीज क्या दिखाई दे रहे हैं, इतनी वेराइटी क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जीवों की योनियां, अलग अलग योनियों में जीव गया है, वो है पृथ्वी का एक जीव। इस प्रकार से हमने पूर्व कक्षा में विशेष जाना था। अब आगे की कक्षा के लिए महाराज साहब से निवेदन कर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आत्मा है या नहीं है, आत्मा है तो किस कारण से है, आत्मा का अस्तित्व है, इसकी साबिती क्या हो सकती है, कंसेप्ट जो हमारा चल रहा है। अगर आत्मा नहीं है तो क्या किस प्रकार से जगत के सारे कार्य हो सकते हैं कि नहीं। आत्मा है, आत्मा हो तो ही कुछ कार्य हो सकते हैं, नहीं तो संभव ही नहीं है। देखिए, अब एक बात सभी जान रहे हैं कि आत्मा अदृश्य है, अरूपी है, अमूर्त है। फिर भी आत्मा को सिद्ध करना है। बहुत पहले हमने ये बात समझ ली है, न दिखाई देने के कारण पदार्थ के अस्तित्व का अभाव सिद्ध नहीं हो सकता है। बोलिए साहब चौड़िया जी, ये सेंटेंस बोलना है।
न न दिखाई देते हुए भी पदार्थ को अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल। मतलब क्या हुआ, पदार्थ का होना और न होना, पदार्थ का अस्तित्व होना या न होना, ये उसके दिखने न दिखने पर कोई आधार नहीं रखता है। आकाश भी अरूपी अदृश्य है, अमूर्त है, धर्मास्तिकाएं भी अदृश्य अमूर्त है, अधर्मास्तिकाएं भी अदृश्य अमूर्त है, आत्मा भी अदृश्य अमूर्त है, अरूपी है। अरूपी होने से आप पदार्थ के अस्तित्व का अभाव सिद्ध नहीं कर सकते। इंद्रभूति गौतम पदार्थ के अस्तित्व का अभाव सिद्ध कर रहे हैं, आत्मा के अस्तित्व का अभाव सिद्ध कर रहे हैं, नकार रहे हैं। वो उनके भाई साहब अग्निभूति जो है, वायुभूति, वो तो सिर्फ शब्दों के खेल में आ गए। नहीं नहीं, मैं तो आत्मा को स्वीकारता हूं, लेकिन मैं तो शरीर को ही आत्मा मानता हूं। मेहता जी ध्यान से समझिए, मिथ्यात्व के कई प्रकार हैं। आप पदार्थ के अस्तित्व का अभाव स्वीकारो, वो भी मिथ्यात्व है। पदार्थ को गलत तरीके से स्वीकारो, वो भी मिथ्यात्व है। पदार्थ है, जैसा नहीं है वैसा स्वीकारो, तो भी मिथ्यात्व है। पदार्थ जैसा है वैसा ही स्वीकारना, ये सम्यक दर्शन की बात अलग आ रही है। इसलिए हम अनेक पहलुओं से, फ्रॉम ऑल द डिफरेंट एंगल्स, हम जो है आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने जा रहे हैं। कई लोगों ने आत्मा का अस्तित्व सिद्ध किया, कई दर्शनों ने, कई दार्शनिकों ने आत्मा का अस्तित्व सिद्ध कर लेने के बाद भी गलत तरीके से स्वीकारा, उसके कारण भी मिथ्यात्वी हो जाते हैं। आत्मा को स्वीकारने के बाद भी आप बोलो आत्मा करता नहीं है, भोगता नहीं है, तो भी मिथ्यात्व है। आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारने के बाद भी आत्मा की अनंत संख्याएं न स्वीकारो, तो भी मिथ्यात्व आ गया। आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारने के बावजूद भी आपका आत्मा का कर्ता भाव न स्वीकारो, तो भी मिथ्यात्व है। आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारते हुए भी आत्मा के भोक्ता भाव को न स्वीकारो, तो भी मिथ्यात्व आ गया। आत्मा को गुण रूप से अस्तित्व में स्वीकारो और फिर द्रव्य रूप से न स्वीकारो, तो भी मिथ्यात्व आ गया। आपका आत्मा के द्रव्य रूप अस्तित्व को स्वीकार के गुण रूप अस्तित्व को न स्वीकारो, तो भी मिथ्यात्व आ गया। आत्मा के द्रव्य गुण उभयात्मक अस्तित्व को स्वीकार करके पर्यायात्मक अस्तित्व को न स्वीकारो, तो भी मिथ्यात्व आ गया। मेहता जी, अब मैं कितने सेंटेंस बनाऊं आप बताइए साहब? 25-50 सेंटेंस बनाऊं तो आप ही जो है उब जाएंगे। मतलब जिसको मैं ये कहता हूं, द परफेक्शन फ्रॉम ऑल द एंगल्स, एक्यूरेसी फ्रॉम ऑल द एंगल्स। एक डॉक्टर ने सर्जरी अच्छी की, परफेक्ट सर्जरी कर दी, लेकिन स्टिचेस लेते समय अंदर का गॉस पीस नहीं निकाला और ऊपर से स्टिचेस ले लिए। आप समझ गए लैंग्वेज को? ऑपरेशन कर लिया, सब कुछ सक्सेस हो गया, अच्छा हो गया, अब लास्ट में स्टिचेस लेने हैं, लेकिन अंदर जो है एक गॉस पीस कपड़े का टुकड़ा अंदर ही रह गया, ध्यान नहीं दिया और जो है स्टिचेस लेकर के पेशेंट को भेज दिया। अब वो पेशेंट रोज चिल्ला रही है कि मेरे को पेन हो रहा है, मेरे को पेन हो रहा है, मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को वेदना हो रही है। डॉक्टर कह रहा है कोई सवाल ही नहीं होता है, इतना फर्स्ट क्लास ऑपरेशन किया है आपका। आखिर नर्स ने कहा, डॉक्टर साहब देखिए आपने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया है, अब लेकिन किसी की मिस्टेक, चलो एक बार एक्सरे सोनोग्राफी कुछ तो कर लेते हैं। वो किया तो पता चला कि अंदर जो है ये क्या रह गया है, ये क्या पड़ा है अंदर। अब ये खोलने के बिना तो निकलेगा नहीं, खोले के बिना तो पॉसिबल नहीं है। चलो भाई साहब फिर से खोलो, पेशेंट को लाया, फिर से सब स्टिचेस खोले, गॉस पीस निकाल दिया अंदर से, फिर स्टिचेस लिए, फिर वापस घर भेजे। ख्याल आया कि नहीं? अब बताइए क्या हुआ?
वैसे ही कुछ बातें हैं यहाँ पर भी। मात्र आत्मा को मान लेना ही पर्याप्त नहीं है। सर्वांगीण रूप से फ्रॉम ऑल द एंगल्स जो है आत्मा को बरोबर परफेक्शन में मानना है, वही बात हम यहाँ ले रहे हैं। और इसी कारण जो है इतनी क्लासें बढ़ती जा रही है। मैं जैन फाउंडेशन का, इन्होंने जो जैन शाला वालों ने क्लासेस चलाई इतनी, आज विपुल जी कौन सी क्लास है? चलो चलेगा। 94। अच्छा, धन्यवाद। 94वीं क्लास आज है, तो मैं आपका बहुत बहुत आभार मानता हूँ, नील भाई का, जैन फाउंडेशन वालों का। इतनी क्लास तक इन्होंने गणधरवाद के एक ही आत्मा के विषय को चलाया तो है भाई साहब। दूसरा कोई होता तो इतना तो नहीं चलाते, नहीं खींचते, क्या लेकिन। चलो मैं आपसे ही पूछने वाला हूँ कि ये जो है 14 राज लोक है, अब इस 14 राज लोक के अंदर ये सब जो आप देख रहे हो, अब इसको तो नाम नहीं कहेंगे आप, कोई भी नाम नहीं कहेगा। पुद्गल पदार्थ दृश्य है, रूपी है, मूर्त है। पुद्गल का कोई निषेध नहीं कर रहा है, सब आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं। आत्मा नहीं दिखाई दे रही है इसलिए आप निषेध कर रहे हो, लेकिन न दिखाई देते हुए उसकी क्रिया से, गुणों से, कार्य से, कई तरीकों से आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है, उसको क्यों नहीं स्वीकारते हो? बात इतनी सी है। अब ये जो है इनका नाम है कार्मण वर्गणा। आज हम सिर्फ एक पॉइंट पर बात करने वाले हैं। पुद्गल के परमाणुओं में परमाणु समूहों के जो डिफरेंट भेद हैं, उनके अंदर एक भेद लास्ट आ गया कार्बन वर्गणा। बोलिए साहब, अब किसको ख्याल है कार्बन वर्गणा क्या है? बोलिए साहब। चलिए इलाबेन जी आप ही बोलिए, कार्बन वर्गणा क्या है? मैंने नाम लिख दिया फिर भी बोलता हूं। चलिए ठीक है, आज हमारे नए मेहमान आ गए, मीना बहन जी बोलिए। बहुत दिन छुट्टी ले ली माँ जी आपने। जय जिनेन्द्र साहिब जी। कार्बन वर्गणा पुद्गल के परमाणुओं के समूह को कार्बन वर्गणा बोलते हैं। ये तो डेफिनेशन और में भी चली जाएगी साहब, ये परफेक्ट नहीं है। मेहता जी जल्दी बोलिए आप। एक से एक समूह है जो सबसे ज्यादा चिकने होते हैं, सबसे ज्यादा विकास जिसमें जो होती है वो कार्बन वगैरह का स्वरूप लेती है। चलो आप तीन लोग खेल लेना, तो फिर आप तो फिर कैस्टर ऑयल के लिए ही बोल दो ना फिर। नहीं तो फिर सबसे ज्यादा चिकना कैस्टर ऑयल है। तो आगे एक और भी चलेगी, इसके जीव के साथ में जो संबंध आपको कौन बन सकते हैं, ऐसी कैपेबिलिटी वाले जो होते हैं उसको कहते हैं। चलिए भाई साहब, थोड़ा भी सोचता, माता जी को पूछूंगा तो और भी कुछ बोलेंगे साहब। कार्बन वर्गणा, देखिए ये सब परमाणु है। अब पहली बात बताइए, इसको कार्बन नाम क्यों देना चाहिए? अगर मैं मान लो कि चलो ये नाम नहीं देता हूं तो क्या गलत है? नाम नहीं दिया, वस्तु तो यही है। अब ये सारे ही परमाणु हैं, सब प्रकार के परमाणु हैं, लेकिन अब इन परमाणु के अंदर मैं इनको परमाणुओं का समूह नाम दो या फिर वर्गणा नाम दो? किसको बोलना है? जिसको आता है वो हाथ ऊपर करना। तो हालांकि ये पूछना नहीं चाहिए, अब ये तो बहुत टाइम हो गया, पदार्थ विज्ञान में हमने सीख लिया है। जिसको आता है हाथ ऊपर करिए। हाँ जी
अस्मिता बेन शालिया, नवीन भाई बोलिए। प्रणाम महाराज जी। जो परमाणु कर्म में परिणित होते हैं, आत्मा जब ग्रहण करता है वो कर्म बनते हैं, उसको कर्म वर्ग कहते हैं। अभी अभी जरा थोड़ा सेट करके बोलिए तो प्राइज आ जाएगा। अच्छा। एक लोग जो परमाणु का समूह कर्म में परिणित आत्मा के द्वारा किया जा सकता है, उससे कर्मण वर्गना कहते हैं। प्रवीण भाई बोलिए। नहीं, चलिए साहब, पहली बात ये है, समझिए परमाणु है पुद्गल के अंतिम अनडिवाइडेबल अविभाज्य प्रदेशों को परमाणु कहते हैं। बोलिए जैन साहब, व्याख्या बोलना है, डेफिनेशन। महाराज साहब, आपने कहा कि पुद्गल के परमाणु हैं, अविभाजित हैं और उनके समूह को वर्गणा कहते हैं। अब ये कर्म वाला पुद्गल जो है, कर्म कार, बस 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 आगे मत बढ़िए। पहली बात क्या आई है, परमाणु समूह। अब परमाणु कहना, परमाणु समूह कहना, वर्गणा कहना या कार्बन वर्गणा कहना, चार प्रश्न है। चारों के अंदर अलग अलग आपको सोच करके उत्तर देना है, समझिए कि नहीं? बोलिए नाटा जी। हाँ, हाँ आवाज बरोबर आएगी, आप बोलिए ना। असंख्य परमाणु का पिंड नहीं 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 नहीं, चलिए साहब, देखिए परमाणु मतलब क्या है? स्कंद का विभाजित हुआ अंतिम प्रदेश, वही परमाणु कहलाता है। माताजी बरोबर शब्द गिन के बोलना। स्कंद का विभाजित हुआ अंतिम अविभाज्य अंग परमाणु है। आपने शब्द क्यों छोड़ा? आप कितना पनिशमेंट देना आपको, बोलिए। जो मेन शब्द है वो क्यों छोड़ा? स्कंद का अंतिम प्रदेश। हाँ, अभी वापिस दूसरा पहले बोला वो भी छोड़ दिया। क्या गलती करते हो, क्यों करते हो? बोलिए मीना जी। ये देखो नए मेहमान आए, फिर भी आपसे एक्सपर्ट है। परमाणु यानी स्कंद का विभाजित हुआ अंतिम प्रदेश। बस बस, अब आपको माताजी ख्याल आया। देखो दो शब्द काम के थे। स्कंद तो है पुद्गल, और उसका विभाजित हुआ प्रदेश वो कैसा होना चाहिए? अब अखंड। वो तो मतलब परमाणु तो विभाजित होता नहीं है, जो स्कंद से अलग हो गया है वो विभक्त है। अंतिम प्रदेश जो है वही परमाणु है। लेकिन वो परमाणु 1 2 3 4 5 10 20 हो, 1000 10,000 हो, लाख 10 लाख हो, करोड़ 10 करोड़ हो, असंख्य भी हो तो भी वर्गणा नहीं बनते हैं। अब वर्गणा की व्याख्या में डिफरेंस क्या है मेहता जी, ध्यान से सुनना। समान गुण धर्मों वाले ऐसे अनंत परमाणु इकट्ठे हो तब एक वर्गणा बनती है। बोलिए साहब, जल्दी बोलिए। मेहता जी आपको बोलना है। समान गुण धर्म वाले अनंत परमाणु इकट्ठे होवे तभी वर्गणा बनती है। हाँ, अब देखिए ऐसे गुणधर्म जो शब्द हमने लिया है, ऐसे अलग अलग गुणधर्म है। अब ध्यान से सुनना, प्रीतिबेन आप बोलेंगे। समान गुण धर्म वाले ऐसे अनंत परमाणुओं का समूह जो आत्मा प्रदेशों पर चिपक करके कर्म बन सकता है, उसी को कार्बन वर्गणा कहते हैं। समान गुण धर्म वाले जो आत्मा प्रदेश को चिपक सकते, ऐसे अनंत वर्गणा को, परमाणु को कार्बन वर्गणा। फिर से बोलता हूं, छाया बहन तमें समझी ने बोल दो।
समान गुण धर्म वाले ऐसे अनंत परमाणुओं का समूह जो आत्मा पर चिपक करके कर्म बन सकता है, उसी को कार्मण वर्गणा कहते हैं। चलो, जनता है बैठता है तो ठीक, नहीं तो जल्दी का टाइम बचना। बोलिए नाटा जी। हाँ, समान समान गुण धर्म वाले परमाणु तो अनंत- साथ में, हाँ? अनंत अनंत- परमाणु, हाँ, अनंत परमाणु तो साथ में मिलकर आत्मा के अंदर चिपक कर जो कर्म बनते हैं उनको वर्गणा कहते हैं। हाँ जी, अब थोड़ा सा उसमें जोड़िए, अंतिम कक्षा के सूक्ष्मतम, अंतिम कक्षा के सूक्ष्मतम, हाँ, अंतिम कक्षा के सूक्ष्मतम ऐसे परमाणुओं का, अनंत परमाणुओं का, समान गुण धर्म वाले अनंत परमाणुओं का समूह समूह है। जो आत्मा प्रदेशों के साथ चिपक करके कर्म बन सकता है, उसी को कार्बन वर्गणा कहते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि रोटी कैसे बनती है। अब रोटी के लिए बोलिए साहब, बोलो हंसाबेन, आज डेफिनेशन बोलवानी છે ત્યાં। गौना सूक्ष्म अंतिम अनंत परमाणु इकट्ठे होकर, नहीं अनंत नहीं आवे, असंख्य परमाणु इकट्ठे होकर रोटी बनती है। अब ये बनाना आना चाहिए कि नहीं साहब? हाँ जी। अब सब परमाणुओं की बात, सब वर्गणाओं की बात अलग है। अभी आज हम किसकी ले रहे हैं? सिर्फ कार्बन वर्गणा। अब क्या अंतिम कक्षा के सूक्ष्मतम शब्द क्यों बोला है? इससे ज्यादा सूक्ष्मतम परमाणु दूसरे है ही नहीं कोई। आ रहा है ध्यान में आपको? औदारिक वर्गणा के परमाणु कार्बन वर्गणा की तुलना में स्थूल है, वो भी वर्गणा ही है, ध्यान रखिए, वर्गणा ही है, दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि रूपी पदार्थ है, पुद्गल रूपी द्रव्य है, फिर भी एक भी दिखने, अनंत इकट्ठे होने पर नहीं दिख रहे। आत्मा की बात तो कहाँ कर रहे हो? आत्मा तो है ही अरूपी है, इसलिए नहीं दिख रहा है। ये तो रूपी होते हुए नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? सूक्ष्मता का कारण है। अब सूक्ष्मता में डिग्री देखिए, सूक्ष्मता की डिग्री में देखेंगे तो औदारिक वर्गणा सबसे फर्स्ट, पहली वर्गणा है, और कार्बन वर्गणा अंतिम कक्षा की लास्ट वर्गणा है। औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेके हम शरीर बना रहे हैं तो दिख रहा है शरीर, मेरा शरीर ऐसा है, आपका शरीर ऐसा है, इनका शरीर ऐसा है, सबका दिख रहा है। मैं दूसरी क्लास में लेने वाला हूं ये भी। लेकिन अनंत समान गुण धर्म वाले परमाणु इकट्ठे होने के बाद भी नहीं दिखाई दे रहे, रूपी पदार्थ होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। और उसको ग्रहण करना, ग्रहण करके उसमें से कर्म बनाना, और कर्म बनाकर उसका कार्य क्षेत्र निर्माण करना, ये करने वाला कौन है? ये करने वाला कौन है? आकाश द्रव्य। ध्यान रखिए साहब, सोच समझ करके देखना, अभ्यास करना पहले। अरे ये क्या बीच में? आकाश द्रव्य जो है, आकाश के अंदर ही परमाणु है। ये क्या दिख रहा है आपको? प्रीतिबेन बोलिए, क्या दिख रहा है? लोक है, लोकाकाश। हाँ जी, लोकाकाश, जो लोक में आकाश है। तो ये सब अनंत 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 परमाणु कहाँ रहते हैं? आकाश में रहते हैं। आकाश के अंदर आकाश के साथ क्यों नहीं चिपक जाते हैं? मेहता जी बरोबर पहले ध्यान दीजिए। आप आपने क्या बताया? स्निग्धता वाले ना, चिपकने वाले ना, तो क्यों नहीं चिपक जाते आकाश के प्रदेशों के साथ?
अगर इनके अंदर इतनी चिपकने का गुण है तो चिपकने चाहिए आकाश के साथ, आकाश के प्रदेश है। अब सिमंदर स्वामी क्या कहते हैं, अनंत काल में एक भी परमाणु आकाश के साथ कभी चिपका ही नहीं है, जबकि रहते हैं आकाश में ही रहते हैं। और इसी आकाश के अंदर धर्मास्तिका है, इसी आकाश के अंदर अधर्मास्तिका है। 3 द्रव्य है, तीनों के प्रदेश है, फिर भी किसी को नहीं चिपक रहे। एक भी परमाणु, वर्गणा तो जाने दो, एक भी परमाणु स्वतंत्र वो भी नहीं चिपक रहा है। औदारिक की वर्गणा के परमाणु किसी के भी हो, कोई भी नहीं चिपक रहे। क्यों नहीं चिपक रहे हैं? कारण बोलिए, चलिए जल्दी, जिसको आता है हाथ ऊपर करो ना, ऐसे तो मैं फट से मतलब बोलिए माता जी, चलो। राग द्वेष और कषाय के कारण। चलिए बोलिए साहब, शकुंजी जैन बोलिए जल्दी। अलग अलग गुण धर्म के कारण आपस में नहीं चिपकते। आपस में चिपकने की बात कहाँ की मैंने? चलो मैं કારણ કે આકાશ જડ, चलो આકાશ જડ દ્રવ્ય છે, એનામાં કર્તૃત્વ ભાવ છે નહીં. हाँ जी प्रवीण भाई बोलिए। वो संख्या चाहिए, इतनी संख्या में वो वर्गणा नहीं बनती है। तन लोकस गणो काका परमाणु तो संग जे छे वर्गणा रोज बनी रही छे। परमाणु के अंदर वर्गणा का प्रश्न मत लीजिए, वो रोज अपने आप बन रही है। सवाल मैंने क्या पूछा है, आकाश के साथ क्यों नहीं चिपक रहे हैं, धर्मास्तिकाय के साथ क्यों नहीं चिपक रहे हैं, अधर्मास्तिकाय के साथ क्यों नहीं चिपक रहे, सिर्फ आत्मा को ही क्यों चिपक रहे? परमाणु के अंदर, परमाणु के वर्गणाओं के अंदर ऐसा गुणधर्म है क्या जो आत्मा के साथ चिपक जाए? अब पहले ये सोचना है, इन वर्गणाओं का ग्रहण करता कौन है, इन वर्गणाओं को ग्रहण करके उसमें से बनाने वाला कौन है, कार्य निर्माण करने वाला कौन है, उन वर्गणाओं को ग्रहण करके बना करके सब डिविजनल सारे ब्रांच में अलग अलग तरीके से सेट करने वाला कौन है? अब आकाश तो नहीं बचा, धर्मास्तिकाय नहीं बचा, अधर्मास्तिकाय नहीं है, तीनों के प्रदेश है, तीनों द्रव्य है, तीनों के द्रव्य के प्रदेश होते हुए एक भी काम नहीं कर रहा, एक को भी नहीं चिपक रहा, एक को भी नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। कितनी बड़ी विशेषता है। और सिर्फ आत्मा को चिपक। थोड़ा आगे बोलता हूं, ध्यान से सुनना साहब। एक वर्गणा दूसरी वर्गणा को नहीं चिपक रही है। आपने ये देखा ना, अब इधर ये औदारिक वर्गणा है, इधर तो है वैक्रिय वर्गणा है, इधर जो भी कुछ वर्गणाएं हैं, 8 प्रकार की 8 वर्गणा भी एक दूसरे के साथ परस्पर चिपक करके कोई ऐसा नहीं बन रहा है कुछ भी। ये विशेषता है। लेकिन सवाल कहां आता है, क्यों आत्मा को ही चिपक रहे हैं, क्यों आत्मा को चिपकना तो बाद की बात है, प्रोसेस देखिए, प्रक्रिया कैसे क्या हो रही है। ग्रहण करना पहले, तो लेना, लेकर उसमें से बनाना, बनाने की प्रक्रिया करना, प्रक्रिया करके आत्मा प्रदेशों के ऊपर बनाकर आत्मा खुद ही अपना नुकसान कर रही है और फिर भी ले रही है। अब हमारा एग्जाम्पल ले लो, हम बाहर से गेहूं लाते हैं। अब आप गेहूं ला करके उसका आटा बनाते हो, आटे को पानी में भिगोते हो, फिर उसको गोल गोल करके रोटी बनाते हो। वो रोटी आप खाएंगे, खाने के बाद उसमें से गेहूं के आटे में से प्रोटीन कैल्शियम जितना है वो बॉडी एब्जॉर्ब करे, अंदर जाएगा, वो आपके अंदर शरीर में एनर्जी में आएगी, शक्ति में आएगी। तब आप उठकर चलोगे या पहलोगे या घूमोगे फिरोगे, तब वो एनर्जी यूज होगी।
अब ये सारी प्रक्रिया में आपको कितना भाग दिख रहा है, कितना भाग नहीं दिख रहा है, कितना कर रहे हो, कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। गेहूं में से अपने आप रोटी बनेगी क्या? करता कोई ना हो तो गेहूं में से अपने आप रोटी नहीं बनेगी। तो कार्बन वर्गना अपने आप में कर्म बन जाएगी क्या? ये नाम क्यों दिए हैं सब? आठों वर्गणों को अलग अलग प्रकार के नाम क्यों दिए हैं? बोलो सुरेश भाई साहब। नहीं, उमेश जी बोलिए साहब, क्यों नाम दिए हैं? उनके गुणों के कारण जी। जैसे वैक्री वर्गना है, औदारिक वर्गना है, औदारिक। क्यों दिए? आप नाम मत गिनाओ, क्यों दिए हैं? आशा बहन बोलो। चलो अंशा बहन बोलो। आता है तो हाथ ऊपर करो, नहीं तो फट से ना करो। आत्मा ग्रहण करके, उस वर्गणाओं को ग्रहण करके उसी प्रकार का जो काम करती है, जैसे कि श्वास लेती है उससे, तो वो श्वासोश्वास वर्गणा हम नाम देते हैं। इसी तरह उसको नाम दिया है। आत्मा इन वर्गणाओं को ग्रहण करती है और ग्रहण करके जिस कार्य में कन्वर्ट करती है, परिवर्तित करती है, तब उसको नाम दिया जा रहा है। आ रहा है ख्याल में आपको? इधर देखिए, इधर क्या है? बाहर जितनी वर्गणा है किसी का कोई नाम नहीं है। इधर वर्गणा का नाम नहीं है। इधर सिर्फ एक ही है कि परमाणुओं का समूह है। कितने परमाणुओं का समूह है? अनंत परमाणुओं का समूह। बस इतना ही नाम है यहाँ पर। लेकिन जब इनमें से आत्मा ग्रहण करेगी, अब ग्रहण करके वो जो है उसका कार्य निर्माण करेगी, तब जाकर उसका नाम दिया जाएगा। उसको औदारिक वर्गना, उसको आहारक वर्गना, उसको वैक्रिय वर्गना, उसको अलग अलग नाम दिए जाएंगे। उनके नाम, उन नामों के अंदर एक लास्ट नाम हमने जो दिया है, वो नाम दिया है कर्म। ये कर्म नाम क्यों दिया? तो भाई उसके लिए जिस प्रकार के कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु इकट्ठे करके ग्रहण करना है। अब वो दूसरा कोई नहीं, आकाश नहीं है, धर्मास्तिकाय नहीं, अधर्मास्तिकाय नहीं, पुद्गल भी नहीं है। पहले ये ध्यान रखिए, पुद्गल ग्रहण नहीं कर रहा है वर्गना को। पुद्गल के परमाणुओं के समान गुणधर्मों के समूह से वर्गना बन रही है। मतलब बन रही है, मतलब क्या हो रहा है? जैसे आटा जो है वो रोटी में गोल गोल कन्वर्ट हो रहा है, बन रहा है। लेकिन करता ना हो तो उसमें से रोटी नहीं बन सकती है। गेहूं गेहूं रहेगा। गेहूं जो है एक प्रत्येक वनस्पति खाए, खुद होकर के उग गया है तो वो रहेगा, गेहूं रहेगा। अब उस गेहूं में प्रोटीन है, अब उसकी प्रक्रिया करना, अब उसको खाना, खा करके अंदर के प्रोटीन के परसेंटेज को अंदर बॉडी में जो है ला करके स्थिर करना, और वेस्ट भाग जो ज्यादा का है उसको शरीर से बाहर फेंकना, ये सारी क्रिया कौन कर रहा है? पहले आप इस क्रिया को समझिए। आप क्रिया को नहीं समझेंगे तो कुछ भी ख्याल नहीं आएगा। हम ये देख रहे हैं इस क्रिया की सारी प्रोसेस जो है, तो वो हमने यहाँ पर आपको दिखाया कि ये जो अंदर है ये कौन है? अब ये आत्मा है साहब। अब ये आत्मा के प्रदेश हैं। अब ये जो आत्मा और इस आत्मा के ये प्रदेश, अब इसके ऊपर पुराने कर्म लगे हुए हैं। वो जा करके बाहर से इनको खींच करके अंदर ले रहे हैं। अब ये लेने के लिए इसको राजद्वेष करने पड़ेंगे। अब क्लेश कसाय करना पड़ेगा। अब जो भी करना पड़ेगा वो करके लेंगे। आत्मा कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को खींच के ले रही है
या कार्बन वर्गणा आत्मा को खींच करके ले रही है साहब? बोलिए मीना बेन, बोलो। मैंने प्रश्न क्या पूछा है? आपने पूछा कि आत्मा पुद्गल परमाणु को ले रही है या पुद्गल परमाणु आत्मा को ले रहा है? इन्होंने पुद्गल परमाणु शब्द का प्रयोग किया है। चोरडिया जी बोलिए साहब। महाशय आप फरमा रहे हैं कि मतलब कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आत्मा ले रही है या कार्बन वर्गना, आप इस तरह बोल रहे हैं? तो महाशय आत्मा कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु को ले रही है। अरे क्यों कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आत्मा को खींचकर क्यों नहीं ले रहे? उनमें तो कर्ता भाव ही नहीं है, रागदेश नहीं है। आत्मा रागदेश करेगी, करता हो तभी तो आएंगे वो। बहुत अच्छी बात है। चलिए साहब, तो आत्मा जब जब राग द्वेष करेगी, जब जब क्लेश कसाय करेगी, तब तब बरोबर कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु को खींच के लेगी अंदर। अब इससे उल्टा सेंटेंस बोलिए मीना बेन, कैन यू स्पीक दिस अपोजिट सेंटेंस ऑफ दिस? Whenever the Atma does not do rag or dvesh, then it cannot attract the karma and varganas particles. There are the two sentences. Opposite sentence is the true form. बोलिए साहब, कौन बोले? शकुंजी जैन, आपको बोलना आता है तो बोलना। जब आत्मा राग द्वेष नहीं करेगी तब वो कार्बन पुद्गल के को निर्जरा करेगी, मतलब उनको छोड़ेगी, कार्बन पुद्गलों को छोड़ेगी। आत्मा जब जब राग द्वेष क्लेश कसाय नहीं करेगी तब तक नए कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु को नहीं लेगी और पुराने लिए हुए हैं वो उसको छोड़ती जाएगी। एक तो आपने अच्छा बोला था, दूसरा भी साथ में जोड़ दो। हाँ, अब बात किसकी है? दोनों में कर्ता भाव है, दोनों में क्रियाकारित्व है। कर्ता भाव बोलो या क्रियाकारित्व बोलो, दोनों बात एक ही है। क्रियाकारित्व मतलब क्या हुआ? कर्म भी क्या है? क्रियाकारित्व भाव से कर्म बनता है। आपने वो कर्म की व्याख्या में सुना होगा पहले, किरई जीर्ण हेउ हिम जेणम तो भन्नय कम्मम। जीव के द्वारा हेतु पूर्वक जो कार्बन वर्गना ग्रहण की जाती है वह कर्म बनता है। तो यहाँ पर वो बात बैठाइए पहले आप, इसका कर्ता कौन हुआ? कर्ता होने के लिए क्रिया करनी अनिवार्य है। अब इसके अंदर हमने ये देख लिया कि ये जो है आत्मा ही करता है। अब करता है तो इसको क्रिया करनी पड़ेगी। अब ये क्रिया करेगी तब जाकर के क्रिया के द्वारा अब जो निर्माण होगा उसका नाम है कर्म। अब क्या क्रिया है? क्रिया कितने चरण, स्टेप बाय स्टेप, कौन सी क्रिया, कैसी क्रिया, कैसे? मैंने एग्जाम्पल दिया है, गेहूं का आटा को लेकर पानी डालो, गोल करके पिंड बनाओ, गोल गोल बना करके उसको बनाओ, तब रोटी। अब रोटी बनी तो क्रिया पूरी हो गई क्या? आधी क्रिया हुई। अब उस रोटी को खाओ, खाने के बाद पेट में जाए, पेट के अंदर उसका प्रोटीन एनालिसिस अलग हो, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड में जाए और फिर शरीर वेस्टेज वापिस उसी गेहूं के आटे का प्रमाण जो है उसको शरीर से विसर्जन करे। आधी क्रिया बाद में, आधी क्रिया पहले। लेकिन पहले की क्रिया या बाद की क्रिया, दोनों का कर्ता कौन है? वैसे ही यहाँ पर भी आपको क्या बोलना है? बाहर कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु, ध्यान रखिए साहब, मैं फिर से बाहर बरोबर बोलता हूं, मेहता जी ध्यान दीजिए। वर्गणा आत्मा नहीं बना रही है। 8 प्रकार की अलग अलग जात की वर्गणा आत्मा नहीं बनाती है। अब वो पुद्गल का स्वभाव है। पुद्गल के अंदर क्या है? पर्याय परिवर्तन।
उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से पर्याय परिवर्तन नेचुरली होते ही रहना है, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये श्वासोश्वास वर्गणा क्यों बनी, ये भाषा वर्गणा क्यों बनी, ये मनोवर्गणा क्यों बनी, अब वो कैसे बनी, क्यों बनी, ये बड़ा रिसर्च का विषय है मेहता जी। अब आप जाकर के बड़े बड़े आचार्यों को पूछ के आना था, ये रिसर्च का विषय है, ये रहस्य मुझे भी स्टडी करना है। कोई भी कहीं से 11 जी पूछ के बताना मेरे को, आप थोड़ा सा, मैं भी स्टडी करना चाहता हूँ। अभी आज हमारा बम्बई में प्रवेश हुआ है, हम चैम्बूर में आए हैं, ख्याल है अगले शुक्रवार को चातुर्मास का प्रवेश हो जाएगा, स्थिर हो जाएंगे। आप कहीं ना कहीं से जिनका भी संपर्क होता हो बड़े ज्ञानी महात्माओं से पूछकर मेरे को भी थोड़ा बताना है। अब बात कहाँ है का वर्गणा, एक भी वर्गणा आत्मा नहीं बना रही है, कोई भी आत्मा, भगवान भी नहीं बता रहे थे। मैं पहले कह देता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे सब भगवान बनाते हैं, दुनिया भगवान बनाते हैं, उस विषय में मत जाना। फिर वर्गणा आत्मा नहीं बना रही, वर्गणाओं का एनालिसिस भी आत्मा नहीं कर रही है, लेकिन आत्मा को जब जो कार्य निर्माण करना है उस समय उसको वही वर्गणा लेकर के तुरंत करना है। मन बनाना है तो फटाक से ली और मनोवर्गणा ही बनेगी, साहब दूसरा कुछ नहीं बनेगा, ध्यान रखिए। चोरडिया जी बरोबर लिखना, एक वर्गणा में से एक ही कार्य होगा, एक वर्गणा में से दूसरा कार्य कभी नहीं होता है, एक वर्गणा में से 2-4 कार्य एक साथ कभी नहीं होते हैं। कार्बन वर्गणा में से कर्म ही बनेगा, कार्बन वर्गणा से शरीर नहीं बनेगा, औदारिक वर्गणा से शरीर ही बनेगा, औदारिक वर्गणा से कर्म कभी नहीं बनेगा। अब ये 8 वर्गणाओं के साथ 2-2 सेंटेंस जोड़ करके 16 सेंटेंस आप परफेक्ट बना के उसको परमानेंट प्रिंसिपल लिख दो। ध्यान रखिए, जैनिज्म के अंदर का पुद्गल का विषय समझ रहे हो आप, लेकिन इसके अंदर भी केवलियों ने इतना बड़ा उपकार किया है, पुद्गल के बारे में भी परमानेंट त्रिकाल नित्य शाश्वत सिद्धांत बना दिए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, सोचिए, ये केवलियों का उपकार है। अब आप देख लो साहब, ये कार्बन वर्गणा 14 राजलोक के कोने कोने में सर्वत्र है। एक सुई रखने जितनी जगह भी 14 राजलोक में बिना कार्बन वर्गणा के खाली नहीं है। हाँ जी, पहले आप 11 जी बोलिए, ये शब्द बोलिए, पहले आप बोलना पड़ेगा। बोलो छाया बहन, बोलो। देखिए, ये मैंने अभी आपको ये बता रहा हूं कि ये सुई है। अब ये सुई हाथ में ली और एक जस्ट मैं सुई पूरे 14 राजलोक में कहीं भी टच करो, पूरी सुई मत सोचना, जस्ट ओनली द टिप ऑफ द निडल। एक सुई का अग्र भाग भी टच करो, उतने क्षेत्र में भी कार्बन वर्गणा नहीं है, ऐसा नहीं है, वहां भी कार्बन वर्गणा है। और वर्गणा बन गई तो पहले सोचिए कि अनंत परमाणु इकट्ठे होंगे, समान पर कोई वर्गणा बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो मतलब एक सुई टच करने की जगह पर भी अगर कार्बन वर्गणा है तो वहां भी कोई ना कोई जीव है, तो वो भी उसको ग्रहण कर रहा है। सूक्ष्म जीव पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति के पूरे 14 राजलोक में सर्वत्र है, सब जगह पर है। तो सबको ग्रहण करना है, सबको लेना है, सबको कर्म बनाना है, सभी कर्म बांधेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको क्या देखना है, ये जो यहाँ पर सिद्ध शिला के ऊपर ये सिद्ध परमात्मा है। अब यहाँ पर कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु तो अनंत है, इनको कार्बन वर्गणा होते हुए भी इनको लेना नहीं है, ग्रहण करना नहीं है, कर्म बांधना नहीं है।
इनके ऊपर है, इनके ऊपर कार्बन वर्गना के परमाणु अनंत है। यहाँ पर भी ये अनंत होते हुए भी अपने आप नहीं चिपक रहे हैं। ध्यान रखिए, कार्बन वर्गना के अंदर वैसा कोई स्पर्श गुण नहीं है कि अपने आप चिपक जाए, जी नहीं। तो फिर आत्मा को, यहाँ अनंत आत्मा ही है ना, उनको चिपक जाना चाहिए था, नहीं चिपकते हैं। अब ये वर्गना को ग्रहण करने का काम ये आत्मा करेगी। अब ये आत्मा सब जगह पर है, इस कोने में यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। एक भी कोना खाली नहीं है, एक सुई रखने की जगह खाली नहीं है कि जहाँ कोई आत्मा न हो। और आत्मा है वहाँ कार्बन वर्गना भी है, कार्बन वर्गना है वहाँ आत्मा भी है। दोनों तरफ से पहले लॉजिकल है ना, तो बरोबर बोलिए साहब, बोलिए जैन साहब, जल्दी बोलिए। आप इतना देर करेंगे तो घड़ी आगे जाती है। चलिए, तो ये क्या मैंने बताया महाराज साहब, आपने बोला है कि जो सिद्ध शिला है वहां पे कार्बन वर्गना के पुद्गल हैं, लेकिन उनको आत्मा ग्रहण नहीं कर रही है। चलो वो बहुत हैं, लेकिन जो आगे के 2 सेंटेंस और है। प्रवीण भाई बोलो, जल्दी बोलो। नहीं, जहाँ कार्बन वर्गना है वहाँ आत्मा है, और जहाँ आत्मा है वहाँ कार्बन वर्गना है। बहुत अच्छी बात। चलिए साहब, तो बिना आत्मा का एक भी त्रिलोक का प्रदेश खाली नहीं है, और बिना कार्बन वर्गना का संपूर्ण लोक का एक भी प्रदेश खाली नहीं है। चलो, है तो वहां पर सब जगह पर साथ में है। अब होना मात्र ही पर्याप्त नहीं है, हम आत्मा को सिद्ध कर रहे हैं, क्रियाकारित्व भाव से सिद्ध कर रहे हैं साहब। अब ये क्रियाकारित्व भाव आत्मा में कौन सा आया? पहली क्रिया कौन सी? आत्मा खुद अपने में राग द्वेष करेगा, क्लेश कसाय करेगा। नंबर 2, दूसरी क्रिया कौन सी? जब करेगा तब बरोबर बाहर से कार्बन वर्गना को ग्रहण करेगा, ग्रहण हो गया। अब तीसरी क्रिया कौन सी? तीसरी क्रिया, आत्मा दोनों तरफ जो है अपने में राग द्वेष के कारण और पुद्गल परमाणु में भी घर्षण के कारण उसकी स्निग्धता बढ़ाएगी। नंबर 4, चौथी क्रिया कौन सी होगी? लिए हुए इन कार्बन वर्गना के परमाणुओं को आत्मा अपने प्रदेशों पर चिपकाएगी। नंबर 5, अब चिपकाने के बाद क्या क्रिया होगी? आत्मा जिन प्रदेशों पर चिपकाएगी वहां का गुण उसका ढकेगा, दबेगा। नंबर 6, गुण दबेगा, ढकेगा तो क्या रिएक्शन आएगा? वह गुण प्रकट नहीं होगा या विपरीत विकृत भाव में प्रकट होगा। अब इतना टाइम नहीं है 6-7 सेंटेंस आप बोल सको, ये भी बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन लिख तो लेना मेहरबानी करके, समझे कि नहीं? अब सिद्ध क्या हो रहा है? क्रियाकारित्व से आत्मा का अस्तित्व सिद्ध हो रहा है। कार्बन वर्गना को ग्रहण करने से आत्मा का अस्तित्व सिद्ध हो रहा है। कार्बन वर्गना को ग्रहण करके कर्म रूप में परिणत करने का कार्य करने से आत्मा सिद्ध हो रही है। फिर आत्म प्रदेशों पर चिपकाने का काम जो है, बंध चिपकाना कोई गुण की तरह नहीं है साहब, इतना सॉलिड बंद करना वो कार्य भी आत्मा ही कर रही है। और वो चिपका करके उसको 70 कोड़ा कोड़ी सागरों पंप तक आत्मा प्रदेशों पर चिपक करके रखना, ये काम भी आत्मा ही कर रही है। फिर यही उदय में आएगा, तब आत्मा जो है उन्हीं गुणों को प्रकट नहीं कर पाएगी, ये काम भी आत्मा कर रही है। फिर जब प्रकट करेगी तब विपरीत या विकृत भाव में प्रकट करेगी, ये भी काम आत्मा ही सिद्ध कर रही है। बिना आत्मा के नहीं हो रहा है, ये बड़ी बात है साहब, ये आपको समझना ही पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि कृपया आप लिख लेना, सभी पॉइंट सारे लिखने जरूरी है।
मुझे थोड़ा घूंटने में समय लग जाता है, लेकिन सिद्ध करने में अब मैं नहीं, जो नहीं बोल पाते हैं उनको भी छोड़ दूं जल्दी। और मैं पहले विनती करता हूं दूसरी बार के लिए सभी क्लास में जिनको प्रश्न समझ में आ जाए जल्दी हाथ ऊपर कर ले, जिनको उत्तर देना हो तो हाथ ऊपर कर देना, जिनको नहीं तो ऐसे ऐसे ना कर देना, क्योंकि आपको म्यूट अनम्यूट करने में टाइम जाएगा। इतने में जो है दो बात और हो सकती है। जय चोरडिया जी जल्दी बोलिए। हमारा सा कोई 8-10-15-20 आदमी के बीच में यदि बात हो आत्मा की सिद्धि की हम बात करें तो वो मेरे को बोलेंगे कि आत्मा दिखाई नहीं देती। चोरडिया जी आप कैसे बोलते हैं? तो मैंने ये बोल सकता हूँ भाई आत्मा दिखाई नहीं देती, जैसे तब तो फिर परमाणु भी दिखाई नहीं देते। आप तो परमाणु को मानते हैं ना, तो बोले कि परमाणु तो दूरबीन से दिखाई देते हैं। तो मैं बोलूँ अभी आत्मा की कार्य से भी आप देख सकते हो आत्मा की ये सारी क्रिया कौन करता है। ये मेरा कहना ठीक है क्या इसमें? बिल्कुल सही है आप, लेकिन तरीके से लॉजिकली प्रूव करके बताएंगे तो अच्छा लगेंगे। आपका कहना ठीक जरूर है, लेकिन उनको दिखाना है। आप ये बोलना परमाणु भी जो है आपको दिखाई देता है कि नहीं, लेकिन ये वर्गणा तो अंतिम कक्षा की सूक्ष्मतम है, कोई माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देगी। आज तो दोनों मीना जी को प्रश्न पूछने की इच्छा है, बोलिए। I wanted to ask you, you said there were 7, the steps. So the third step I did not understand. First was Ragdvesh, the second was... Please, you must repeat the recording and you can listen it. I did not understand the number 3. When you say, I couldn't understand. Try to your best that you can listen it again, repeat the recording and then it is possible. हाँ जी, second मीना जी बोलिए। चलिए सब बोलना है तो ओके। आपने बोला कि वो थर्ड का बोल रहे हैं, वो आत्मा दोनों तरफ से रागद्वेष और पुद्गल की स्निग्धता, क्योंकि जितना ज्यादा करते हैं इतना चिपकता है। वो थर्ड पॉइंट वो है। मैं वो आगे और क्लियर करूंगा। हाँ प्रवीण भाई बोलिए जल्दी। जी સાહેબ જી આપણે કર્મ બંધાય કેવી રીતે પ્રક્રિયા બતાવી, તો હવે નિર્જરિત થાય ત્યારે શું થાય એ પ્રક્રિયા પણ સાંભળ્યું છે. તમે આગળનું પૂછો છો પણ આ સમજમાં આવ્યું એ બોલતા નથી, હું શું કરું? આ તો સમજમાં આવ્યું સાહેબ, પણ છોડીએ ત્યારે શું થાય? નિજરા સમજાવવા નથી બેઠો, આત્મા સિદ્ધ કરવાનો પ્રશ્ન છે આજે. આપણે આવતી આત્માને સિદ્ધ કરીએ છીએ એની વાત છે. नमो अनियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सर्वसागुणम एषु पंच नमकारो सर्व पापपणसनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं अवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मो सुमंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो दम्भो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो दम्भो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि हरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। साहब जी आज बहुत बहुत आशीर्वाद धर्मलाल।